इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें कुछ इस तरह की टिप्पणियां सामने आई कि हमास के कुछ नेताओं के और नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, वो वारंट जारी कर सकता है, जिसको लेकर के बौखलाहट है। अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया है और उन्होंने इस वारंट का विरोध किया है। साथ ही ये कहा है इस तरह के किसी वारंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू ने भी कहा है कि अगर कोई वारंट जारी होता है तो वो न सिर्फ उनके खिलाफ वारंट होगा बल्कि पूरी इजराइल की जनता के खिलाफ ये वारंट होगा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो ये कहा है कि जिस तरह का ये वारंट जारी करने की बात कही जा रही है तो क्या नरसंहार किया जा रहा है, क्या लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया है। यानी उनको ये लगता है कि कोई नरसंहार नहीं हुआ है, किसी को जो है बेजा नहीं मारा गया है, बेजा शहीद नहीं किया गया है। अभी भी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह के बयानात अमेरिकन लीडर्स के आ रहे हैं, इजराइल के लीडर्स के आ रहे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आतंक मचाने के बाद 35,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को शहीद करने के बावजूद आज भी जिस तरह से निहत्थे फ़िलिस्तीनियों पर कल भी बम बरसाए गए हैं रात में, किस तरह से बच्चों को, महिलाओं को जो है निशाना बनाया जा रहा है, उसके बावजूद हठधर्मी देखिए कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट कोई वारंट जारी करने की सिर्फ बात ही करता है, अभी जारी नहीं किया गया है, सिर्फ बात ही कर रहा है, तो उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम वो देश जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका और इजराइल के नेताओं के बयान आ रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर कि अगर तुम्हारे ज़रिए ऐसा कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो कोर्ट को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। हमास के साथ जंग के बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। उन पर हमास जंग में युद्ध अपराध का आरोप है। आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कोर्ट में नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की है। बीबीसी के मुताबिक करीम खान ने कहा है कि नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर इजरायली सेना को फिलिस्तीनी नागरिकों को टारगेट करने का आदेश दिया। उन्होंने गाजा में मानवीय मदद को पहुंचने से रोका, जिससे वहां भूखमरी के हालात पैदा हो गए। इसके अलावा नेतन्याहू ने जंग के बहाने फिलिस्तीनियों की हत्याएं करवाईं और गाजा को तबाह करने की कोशिश की। आईसीसी के जज अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वे नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करेंगे या नहीं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने सोमवार को अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेतुका और झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर वारंट जारी होता है तो ये सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे इजराइल के खिलाफ जारी होगा। इजरायली नेताओं के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हमास के लीडर इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार के खिलाफ भी युद्ध अपराधों को लेकर वारंट जारी कर सकता है। हमास पर आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान वहां के नागरिकों और खासकर महिलाओं पर अत्याचार किए गए। यूएन और कई मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायलियों की बेरहमी से हत्या और रेप के दावे किए गए हैं। हमले के दौरान हमास ने करीब 250 इजरायली नागरिकों को किडनैप कर लिया था। इसके बाद इजराइल और हमास ने जंग शुरू हो गई, जिसमें अब तक 35,000 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच कोई समानता नहीं है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट का विरोध किया। उसने कहा कि इजराइल और हमास के बीच कोई समानता नहीं है। इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। जो हो रहा है वो नरसंहार नहीं है, कत्लेआम नहीं है, अमेरिका कह रहा है। कितने बड़े दावे किए जाते हैं ह्यूमन राइट्स के। मानवता की बात करने वाले ये लोग इस कत्लेआम को जेनोसाइड नहीं मान रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी गिरफ्तारी वारंट को सिरे से खारिज कर दिया है। ब्लिंकन ने कहा है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए आईसीसी के पास कोई अधिकार नहीं है। उनके मुताबिक आईसीसी ने अगर गिरफ्तारी वारंट जारी किया तो ये युद्ध विराम समझौते तक पहुंचने में बड़ा रोड़ा साबित होगा। दूसरी तरफ यूरोपीय देश फ्रांस ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट के मामले में
अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। फ्रांस ने कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और उसकी आज़ादी का समर्थन करता है। फ्रांस ने कई बार गजा में मानवीय अपराधों के खिलाफ चेतावनी जारी की थी। अब आईसीसी जो फैसला करेगा वो उसे स्वीकार होगा। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने बताया है कि इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट, हमास के नेता इस्माइल हानिया और हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद देईफ के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की गई है।